जैसा कि आप सबने आज सुबह आज की तारीख के बारे में जाना था, आज तारीख है 4 दिसंबर 2023। इस दिन को हम मनाते हैं इंडियन नेवी डे के रूप में। जानते हैं आप, हमारे पूरे भारत देश में 3 सेनाएं काम करती है, जिसके कारण हम लोग अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। उसमें से एक फोर्स का नाम है इंडियन नेवी, जो कि लगातार तत्पर रहती है। हमारे इंडियन नेवी के जवान लगातार तत्पर रहते हैं हमारे देश के देशवासियों की सुरक्षा में। ये देखिए, आज उसी से संबंधित हमारी आज की एक्टिविटी लेकर हम उपस्थित हुए हैं स्मार्ट क्लास में, जहां पर हमारे स्कूल के एसआई सर श्री रामधन मीना सर आए हुए हैं। वो भी आपके इस एक्टिविटी के भागीदार बने हैं। आप सबको पता है आज कौन सी तारीख है? आज है 4 दिसंबर 2023। आज के दिन हम भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो आज की एक्टिविटी क्या है? भारतीय नौसेना दिवस के बारे में हम आज कुछ नई चीजें जानेंगे। उस दिन क्या क्या होता है और क्या क्या चीज करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम इस जानकारी को आपके आगे प्रस्तुत करते हैं। इसको आप लोग जानिए। ठीक है, आवाज सैनिकों की बहादुरी को सलाम है, जिन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को करारी मार दी। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत भारतीय नौसेना कौन से युद्ध में? 1971। कौन से युद्ध में? भारतीय सेना ने किसको करारी मार दी थी? पाकिस्तान को। किसको दी थी? इसके लिए हम लोग एक कहावत भी बोलते हैं, दूध मांगोगे तो खीर मिलेगी और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। बिल्कुल सही। सबसे बेहतरीन नौसेना में से एक है। जितनी सशक्त हमारी नौसेना आज है, उतना ही गौरवशाली उसका इतिहास है। आज विशेष में बात करेंगे भारतीय नौसेना दिवस की, साथ ही जानेंगे भारतीय नौसेना की भूमिका और चुनौतियों के बारे में। इसके साथ ही बात करेंगे भारतीय नौसेना की शक्ति और दुनिया भर में उनकी प्रतिष्ठा की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के विशेष। हमारे जो वीर सैनिक हैं, उनके बिना क्या हम अपने घरों में सुरक्षित रह सकते हैं? आज हम अपने स्कूल में सुरक्षित पढ़ रहे हैं तो किसकी बदौलत? हमारी वीर सेना की बदौलत। सेना देश की सुरक्षा में हर वक्त चौकस रहती है। नौसेना ने वक्त के साथ अपनी क्षमताओं को काफी विकसित किया है और यही वजह है कि हमारी भारतीय नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक है। इस बात पे हमें गर्व महसूस करना चाहिए ना, कि हमारा भारत देश हर जगह तरक्की की राह पे है और हम उस देश के नागरिक हैं। कि हम 4 दिसंबर को नौसेना दिवस क्यों मनाते हैं? जानिए 4 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है नौसेना दिवस। लगातार जानकारी से जुड़े रहेंगे आप सभी। भारतीय नौसेना की ताकत पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत तीनों से समुद्र से घिरा हुआ है। आंतरिक सुरक्षा हो या समुद्री व्यापार, भारत कितनी ओर से पानी से घिरा हुआ है? 3 तरफ से। कितनी तरफ से? 3 तरफ से। और उन तीनों तरफ से हमारी रक्षा कौन करती है? हमारी भारतीय नौसेना। मनाया जाता है। ये दिन 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान नौसेना की भूमिका के सम्मान में मनाया जाता है। इस युद्ध में भारतीय युद्धपोतों ने कराची बंदरगाह पर हमला कर पश्चिमी तट पर पाकिस्तान की कार्रवाई को निशाना बनाया था। हम कह सकते हैं कि ये दिन भारत पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है। 4 दिसंबर को ही हम भारतीय नौसेना दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हम लोगों ने पाकिस्तान पर विजय पाई थी। उस विजय का जश्न मनाने के लिए ही हम आज के दिन को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1971 की जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ,
उसमें 3 की रात को और 4 की सुबह भारतीय नौसेना की मिसाइल फोर्स ने कराची बंदरगाह पे बहुत घातक हमला किया था। कौन से बंदरगाह पे? कराची। पाकिस्तान को खबर भी नहीं मिली क्योंकि जो मिसाइल फोर्स थी छोटी थी और किसी को उम्मीद नहीं थी कि वहां से पहुंच सकती है। तो भारतीय नौसेना ने इनको टो किया और कराची के पास उनको छोड़ा। सुबह के टाइम उन्होंने जाके वहाँ के जो वाइट टैंक्स थे और जो जहाज थे उनके ऊपर घातक हमला किया और उसके बाद जो युद्ध हुआ वो पहले दिन ही इतना जोरदार हमला किया कि उसके बाद उसी दिन से युद्ध का पूरा रूप बदल गया भारत की तरफ। पाकिस्तान की सेना ने 3 दिसंबर 1971 को हमारे हवाई क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्र में हमला किया। कब दिया? 4 दिसंबर। और कौन सी सेना ने? नौसेना ने। कौन सी सेना ने? शुरू किया गया। 1 मिसाइल और 2 युद्धपोत की एक आक्रमणकारी समूह ने कराची के तट पर जहाजों के समूह पर हमला कर दिया। भारतीय नौसेना कौन से तट पर? कराची के तट पर। कौन से तट पर हमला किया गया था? इस युद्ध में पहली बार जहाज पर मार करने वाली एंटी शिप मिसाइल से हमला किया गया था। इस हमले में मिसाइल का नाम सुनिए ध्यान से। नाबूद कर दिए गए थे और पाकिस्तान के करीब 500 सैनिक मारे गए थे। कितने सैनिक मारे गए? हो गए थे। कराची हवा फ्यूल स्टोरेज के तबाह हो जाने से पाकिस्तान नौसेना की कमर टूट गई थी। कौन से देश की सेना की कमर टूटी थी? पाकिस्तान। कौन सी देश की? और कमर तोड़ी किसने? इंडिया ने। वेरी गुड। हिंदुस्तान ने, जिस देश के हम वासी हैं। ऑपरेशन ट्राइडेंट। इस ऑपरेशन की सफलता को ध्यान में रखते हुए 4 दिसंबर को हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और वो जानना चाहेंगे बच्चों से कुछ प्रश्न कि क्या समझते हैं आप सेवा देने से इंडियन नेवी से या सुरक्षा में खड़े उन कर्मचारियों से जो लगातार आपके लिए सेवा में खड़े रहते हैं। तो चलिए हम अपनी वाणी को विराम देते हुए सर से जानने की कोशिश करते हैं। हमारा देश है, इसमें कई तरह की सेनाएं हैं और ये सभी मूल रूप से लगी हुई है। खतरा है उससे पैदा देते हैं और इन्हीं की वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित हालात से रहते हैं या सोते हैं। सारा काम जो होता है, जो भी कोई हमारे देश के ऊपर जो भी समस्या आती है तो सबसे पहले ये सेनाओं के जो सेना में काम कर रहे हैं, नेवी में है, जल सेना है, वायु सेना है, ये सारी सेनाएं हमारी रक्षा करते हैं। तो ये भी जरूरी है और इसके बारे में आपको मतलब क्या करना है, कोई नेवी में जाना चाहता है, कोई ऐसा बच्चा है जो आगे भविष्य में जाके इस सेना में भर्ती होने की कोशिश करेगा, नेवी में जाने की कोशिश करेगा। बड़े होकर वीर सैनिक, वीर सिपाही कौन बनना चाहता है? सर जानना चाह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं आप अपने देश के लिए? पहले इसके लिए इसमें एक्टिव रहना पड़ता है और अभी से तैयारी करनी पड़ती है। इसके साथ बाकी के बाद में जाते हैं, बाद क्लास में लड़कियाँ नहीं जाती है। हम लड़कियां किसी से कम नहीं हैं, ये हमें करके दिखाना है। जो हमारी नई सरकार आई है, इन्होंने लड़कियों के लिए भी तीनों ही सेना है, जो भी जल स्थल वायु हर एक के लिए पूरे किसी भी चीज के लिए अप्लाई कर सकती हैं, क्वालिफाई करके उसकी ट्रेनिंग में जा सकती हैं। पुलिस है वहाँ पहले नहीं गए, पहले लेडीज लड़कियाँ नहीं जाती थी, आज लड़कियों की भर्ती होती है, उसको भी होती है, लड़कों की होती है और आजकल लड़कियों की ज़्यादा लोग भर्ती से सेना तो ऐसे अपराध होते हैं तो लड़कियों के काम उसको हम नहीं कर सकते।
इसलिए हमारे देश में अब लड़कियों की भर्ती भी होने लगी है। BSF में देख लो, दिल्ली पुलिस में देख लो, स्टेट पुलिस में देख लो, कहीं भी देख लो, आपको लड़कियां जरूर मिलेगी। तो बढ़िया है। सर की इस बात को सुन के मेरे मन में एक ख्याल आया, चाहती हूँ आप सबके साथ उसको साझा करना। सर ने आज जो लड़कियों के लिए इतनी अहम बात कही है कि हमारी लड़कियाँ किसी से कम नहीं है, वो बिल्कुल सही कही है। इन 2 लाइनों में उस बात को मैं साझा करने की कोशिश कर रही हूँ। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियाँ। उगाए जाते हैं बेटे, उग जाती है बेटियां। आप जानते हैं भारत देश में ही नहीं, विश्व में भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे लड़कियों ने, महिलाओं ने अपना अच्छा बेहतर प्रदर्शन नहीं दिया है। तो जो हमारे स्कूल की छात्राएं हैं, मैं उनसे भी यही आशा करती हूं कि अपने उज्जवल भविष्य के लिए वो लगातार प्रयासरत रहे और आने वाले कल में सुनहरे अक्षरों में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएं। धन्यवाद। एशियाई गेम हुए थे, आपने समझ देखा होगा शायद, या अपना आपकी रुचि नहीं है ज़्यादा, और उसमें भी जितने भी अपने देश को मेडल मिले हैं, जितने अपने देश को मेडल मिले हैं 100 से 100 प्लस मिलते, 112-13 ऐसे मिलते हैं, तो उनमें भी सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका था? लड़कियों का था। लड़कों का हिस्सा कम था और लड़कियों का ज़्यादा था। पढ़ाई में देख लो, जब 10वीं का रिजल्ट आता है, 12वीं का रिजल्ट आता है, तो अखबार में आप देखते हो तो लड़कियों की फोटो आती है, लड़कों की कम आती है, और उसमें लिखा आता है कि दिल्ली में 10वीं में लड़कियों ने बाजी मारी। आता है लड़कियां 100 में से 99 पास हो जाती है, लड़कियों के रिजल्ट 80-90 होता है। आप जैसे जैसे बड़े होंगे तब आपको पता चलेगा, अभी आप उसमें ध्यान नहीं देते हो, आपकी रुचि नहीं है उसमें। जब 10वीं का रिजल्ट आता है तो उसमें 10वीं 12वीं जब भी देखते तो उसमें ये जाता है कि हमारे देश में लड़कियों ने बाजी मारी। नवोदय में, केंद्रीय विद्यालय में, सभी में ज़्यादातर लड़कियों का बहुत बढ़। भारतीय नौसेना के उन वीर जवानों को आज हम भी स्कूल के अध्यापक और छात्राएं मिलकर उत्साहवर्धक एक एक्टिविटी लेकर के आए हैं, जिस एक्टिविटी के माध्यम से हम उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि आप सबने इतने लंबे समय से हमारे देश को सुरक्षित रखा है। ये हमारा धन्यवाद कहने का एक नया अंदाज है। ये पैगाम है हमारे उन सभी नौसेना कर्मियों के लिए जो दिन रात लगातार तत्पर खड़े हुए हैं हमारे समुद्र तट पर हमें सुरक्षित जीवन देने के लिए। एक बार जोर से सभी बच्चे बोलेंगे, जय भारत, जय वीर जवान, आगे बढ़ो तुम, हम तैयार हैं। वरुण को नमः। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जान से तैयार है, इसलिए भारत के सारथी को एक बार सभी बच्चे नमन करेंगे। शत शत नमन हमारे भारतीय नौसेना अधिकारी
लिए। हम सब भी तैयार हैं अपने देश के सैनिकों के लिए, हर पल हर घड़ी। हमेशा भारत माता की जय जयकार होती रहनी चाहिए। एक बार सभी बच्चे